हेलो साथियों, सनाया एजुकेशन पे एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन रहने वाला है, टॉपिक रहने वाला है, वो है मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे, आज का जो क्लास होगी चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार। कल की क्लास में हम अशोक और जो मौर्य प्रशासन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 में शासक बनता है और 298 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और बात कर लेते हैं, जो मौर्य साम्राज्य चलता है वो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक मौर्य साम्राज्य चलता है। और आखिरी जो शासक होता है बृहदर्थ 185 में, पुष्यमित्र शुंग इनकी हत्या कर कर शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो साथियों, क्लास को पूरा देखना, तभी जाके आपके कुछ समझ में आएगा। तो बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। पहले तो देख लेते हैं मौर्य, ये मौर्य शब्द कहाँ से आया। जो इनकी इतिहासकार मानते हैं, इतिहासकार को कई मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं इनकी माँ का नाम मूर था, तो उसी से संस्कृत में कन्वर्ट होकर इनका नाम मौर्य पड़ गया और इनका वंश मौर्य कहलाया। कुछ इतिहासकार मानते हैं इनका जो राज्य के पक्षी था, राज के पक्षी, वो मोर था, मयूर था, तो उसी से इनका नाम मौर्य चला। तो ज़्यादातर जो मत है वो मूर के पक्ष में था, तो इनकी माँ का नाम मूर था, उसी के साथ साथ इनका वंश मौर्य कहलाया। अब इनकी एक इंटरेस्टेड कहानी है, इंटरेस्टिंग, कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनने को लेकर। ठीक है, होता क्या है कि सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है, और इस बात को लेकर जो चाणक्य होता है, कौटिल्य भी उसका नाम है, और विष्णुगुप्त गुप्त भी, वो हम आगे देखेंगे। वो धनानंद जो नंदवंश का शासक था, धनानंद उसके दरबार में जाता है, जहाँ धनानंद उसकी बेइज्जती कर कर बाहर निकाल देता है, जिसको लेकर जो चाणक्य होता है ये बहुत बुरा महसूस करता है और कसम लेता है कि जब तक मैं इसके साम्राज्य को और इसको ख़त्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब जब ये कसम ले लेता है तो ये वहाँ से निकल जाता है, और रास्ते में ये देखता है कि एक खेल होता है राजकीलम। ठीक है, राजकीलम एक खेल होता है, उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति, जो बच्चा होता है, वो राजा बनकर और जो और बच्चे होते हैं उनको आदेश देता है। तो राजकीलम खेल में जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो राजा बना हुआ था। उसको देखकर चंद्रगुप्त मौर्य उसकी माँ से उसको शिक्षा देने के लिए कहता है। तो वो उसको ले जाता है और उसकी जो जितनी भी शिक्षा होती है वो चाणक्य कराता है, चाहे उसको तलवारबाजी सिखानी हो या राजा का जो भी तरीका होता है वो सिखाना हो, वो सारा कार्य चाणक्य खुद करता है। अब जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद चाणक्य मगध साम्राज्य पर अटैक करता है। ठीक है, मगध साम्राज्य अटैक करने के साथ ही चाणक्य उस युद्ध में असफल हो जाता है, और असफल होने के साथ साथ फिर वो उसको एक सलाह आती है कि मैं बीच पर अटैक नहीं कर कर साइड में अटैक करूं, और वहां से वो अपने साम्राज्य को विस्तार करते हुए जाते हैं। और 322 ईस्वी में जो नंद वंश का शासक था धनानंद, उसको हराकर उसकी हत्या कर कर जो मगध साम्राज्य होता है उस पर मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये इन्होंने शासक कब बना, 322 बीसी में, किसको हराकर, नंद वंश के शासक धनानंद को हराकर। इनका जन्म को लेकर 345 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, अब सेट्रोबा, एरियन और जस्टिन, ये ग्रीक इतिहासकार हैं। इन्होंने इसको जो उपाधि दी है, नाम दिया है, सेंड्रा कोट्स इसको बुलाया है, जिसका अर्थ होता है डाकुओं की सेना। क्या बुलाया है, सेंड्रा कोट्स, जिसका अर्थ है डाकुओं की सेना। ठीक है, और एपिने प्लूटार्क ने भी इसको एंड्राकोट्स बुलाया है, निरियार्क्स ने इसको सेंड्राकोप्ट्स बुलाया है। अब इसकी जाति को लेकर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, इसकी जाति क्या थी,
तो इसके इतिहासकार को लेकर कई मत हैं। कुछ लोग साथियों जो चाणक्य की अर्थशास्त्र है उसमें इसको क्षत्रिय बताया गया है। चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, उसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य की जाति है उसको क्षत्रिय बताया गया है। और जो विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस पुस्तक है उसमें इसको वर्सल कहा गया है, वर्सल बताया गया है, जिसका अर्थ है निम्न कुल यानी कि निम्न जाति का। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ है, उसमें इसको शूद्र बताया गया है, शूद्र जो निम्न जाति का इसको बताया गया है। अब इनके जो प्रधानमंत्री होते हैं चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इसको 3 नामों से जाना गया है। ये इनकी जो पैदाइश होती है, इनका जन्म होता है वो तक्षशिला में होता है, जहाँ ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। बाद में यहाँ के आचार्य प्रमुख भी तक्षशिला विश्वविद्यालय के बन जाते हैं। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसमें दिखाया गया है कि राजा को किस प्रकार से शासन करना चाहिए। और इसमें जो ज़्यादातर दिखाया गया है वो मौर्य प्रशासन के बारे में लिखा गया है। और इसी के लिए चाणक्य कौटिल्य को भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है। भारत का मैकियावेली क्यों? मैकियावेली साथियों एक इटली का इतिहास का इटली का एक लेखक है, जिसने एक पुस्तक लिखी थी द प्रिंस। द प्रिंस में भी क्या था कि राजा का क्या क्या कर्तव्य है और उसको क्या क्या करना चाहिए। तो द प्रिंस को लेकर अर्थशास्त्र लेकर सेम चीज़ें हैं, तो उसी लिए इसको भारत का मैकियावेली भी बोला जाता है। अब देख लेते हैं एक बार देख लेते हैं। जो अर्थशास्त्र पुस्तक है साथियों, ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें साथियों 15 भाग हैं और 6000 इसमें हमें श्लोक देखने को मिलते हैं, 6000 श्लोक देखने को मिलते हैं। तो 15 भाग हैं और 6000 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखी गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल सनाया एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो कैसी लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। अब इनका कार्य और युद्ध, जो इसका सबसे फेमस युद्ध हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का, वो था बैटल ऑफ इंडस, जो 305 BC में हुआ था। हुआ क्या था कि सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और वो झेलम नदी के पास पारस से युद्ध जीत जाता है, लेकिन सिकंदर की जो सेना होती है वो भारत में आगे बढ़ने से मना कर देती है। और सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका जो सेनापति होता है वो उत्तराधिकारी का युद्ध था, उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध होते हैं, जिसमें सेल्यूकस निकेटर जीत जाता है और वो मध्य एशिया का शासक बन जाता है। अब उसकी निगाह भारत पर थी, तो इस समय जो भारत का शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी शक्ति अब काफ़ी बढ़ चुकी थी। 17-18 सालों में उसने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार कर लिया था। तो 305 ईस्वी में जो सेल्यूकस निकेटर है वो भारत आता है और बैटल ऑफ जो इंडस हो वो युद्ध में देखने को मिलता है, जिसमें चाणक्य की युद्ध नीति से चंद्रगुप्त मौर्य इस युद्ध को जीत जाता है। युद्ध जीतने के बाद जो सेल्यूकस निकेटर होता है ये अपनी लड़की कार्नेलिया या हेलेना, इसका नाम हमें देखने को मिलता है। हेलेना या कार्नेलिया की शादी किसके साथ कर देता है? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। उसके साथ साथ ही ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में देता है, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। मकरान साथियों बलूचिस्तान का आसपास का इलाका हमें देखने को मिलता है, ये इसको दे देता है। और प्लूटार्क के अनुसार 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को देता है। ठीक है, अब इसकी जो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है वो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरिनार अभिलेख से हमें मिलती है। क्या होता है? चंद्रगुप्त मौर्य गुजरात फिलहाल वर्तमान और पहले सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण करवाता है, जिसका नाम है सुदर्शन झील। जो इसका मंत्री होता है, राज्यपाल होता है पुष्यगुप्त। कई जी के इसका नाम हमें पुण्यगुप्त भी देखने को मिला है, उसके द्वारा इस झील का निर्माण कराया जाता है। ठीक है,
और ये जो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख हमें देखने को मिलता है। इसकी जो शैली है वो चंपू शैली है, गद्य भी और पद भी। अब जो सुदर्शन लेख है, इसका जो पुनर्निर्माण होता है अशोक करवाता है, उसके बाद रुद्रदमन द्वारा भी इसका पुनर्निर्माण कराया जाता है। तभी यहाँ में पूरा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख देखने को मिलता है। सेल्यूकस निकेटर अपना जो राजकवि होता है, राज दरबार होता है, उसको मेगस्थनीज उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है। जो चंद्रगुप्त भारत आकर एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम होता है इंडिका। इसकी जो भाषा होती है वो होती है पाली भाषा। ठीक है, इसमें ये लिखता है कि राजा के बारे में कि राजा जो मौर्य साम्राज्य है उसमें राजा का जो स्वागत है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है लास्ट समय में जैन धर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और जो जैन धर्म में इसको कन्वर्ट करता है उसका नाम होता है गुरु भद्र बाहु। ठीक है, गुरु भद्र बाहु क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है इसके जो साम्राज्य में अकाल पड़ता है, इससे ये दुखी होकर जैन धर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सन्यासी बन जाता है। 298 BC में ये अपने लड़के बिंदुसार को शासक बनाकर श्रवण बेलगोला में जैन विधि द्वारा संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति द्वारा प्राण त्याग देता है। क्या होता है संलेखना या संथारा? इसमें व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है और अपने शरीर को त्याग देता है, यानी कि अपने शरीर को त्याग देता है। अब जो सेल्यूकस निकेटर था, इसका जो दरबारी कवि था वो उसका नाम था मेगस्थनीज। वो पुस्तक लिखता है इंडिका। इंडिका में क्या लिखता है कि मेगस्थनीज के अनुसार सम्राट जनता के सामने अवसरों पर जब राजा जनता के सामने आता था उसको अवसरों को शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। जो सम्राट होता था उसको सोने की पालकी में ले जाया जाता था, और जो उसके अंगरक्षक होते थे वो सोना चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार होते थे। कुछ अंगरक्षक बताया है कि मेगस्थनीज ने कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे जिन पर तोते का झुंड होता था जो सम्राट चारों ओर चक्कर लगाता था, और जो सम्राट होता था वो स्त्रियों से हथियारबंद स्त्रियों से घिरा होता था, और जो खाना बनाता था उसको खाना पहले चेक करना होता था। तो उन्होंने बताया कि जो पाटलिपुत्र थे राजधानी थी उसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार थे। ठीक है, ये इन्होंने राजा के बारे में बताया है। अब जो इन्होंने इनकी एक पत्नी थी दुर्धरा। ठीक है, इतिहासकार मानते हैं कि वो महापद्मानंद की बेटी थी। ठीक है, बहुत से इतिहासकार उसको धनानंद की बेटी बताते हैं। तो उनका नाम था दुर्धरा, उससे ही बिंदुसार का जन्म होता है। और मैंने बताया था कि जब वो जैन धर्म में चला जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो 298 BC में वो अजात बिंदुसार को शासक बनाता है। और बिंदुसार को साथियों कई नामों से जाना जाता है। अमित्रघात यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, भद्रसार वायु पुराण में इसको भद्रसार कहा गया है, सिंहसेन जैन धर्म में इसको सिंहसेन कहा गया है, और इसे 16 राज्यों को विजेता बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों को विजेता के रूप में बताया है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन जो बिंदुसार था ये साथियों आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय जिसका संस्थापक मैथिलीपुत्र गोसाल हैं। इसके समय सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस, बिंदुसार ने एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग करी थी, सूखी अंजीर, मदिरा और एक दरबारी दार्शनिक भेजने की मांग करी थी, जिसको लेकर एंटियोकस ने 2 चीज़ें तो इसकी जो मांग थी वो स्वीकार कर ली, सूखी अंजीर और मदिरा, बट दार्शनिक को इन्होंने देने से मना कर दिया। बोला कि हमारी यूनान की प्रथा में हम दार्शनिकों को बेचा नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसके दरबार में डाइमेकस को इन्होंने भेज दिया था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्रिपरिषद थी जिसका प्रधान खल्लाटक था। देखो, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था
वो था चाणक्य, ठीक है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। उसके बाद जो प्रधानमंत्री बना है ये चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री रहा है, लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री बना है वो खल्लाटक बना है। और खल्लाटक के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो होगा राधा गुप्त, जो अशोक को शासक बनाने में अहम योगदान देगा। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु और झेलम नदी के बीच दो विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। जो बौद्ध धर्म ग्रंथ हैं दीप वंश और महावंश, इसके अनुसार, दीपवंश और महावंश के अनुसार बिंदुसार के 100 बेटे थे, जिसमें 99 भाइयों को मारकर अशोक शासक बना था। बिंदुसार जो चाहता था वो सुसीम को, एक बेटे का नाम सुसीम था, उसको शासक बनाना चाहता था, लेकिन जो बिंदुसार का प्रधानमंत्री था राधागुप्त, सॉरी मंत्री था राधागुप्त, बाद में प्रधानमंत्री बना है, वो चाहता कि अशोक शासक बने। ठीक है, अब 273 से 232 अशोक को हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।